अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एरो टूल के बारे में। इन पेज उर्दू में एरो टूल क्या क्या काम करता है। ये टूल बार है और इसमें सबसे पहला टूल जो है इसको एरो टूल कहा जाता है। इसे मैं सिंपली सेलेक्ट करता हूँ। अब हमारा कुर्सर जो है वो एरो की शक्ल इख्तियार कर गया है। अब हम इससे तीन काम कर सकते हैं। एक तो किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाना, और तीसरा उसको छोटा बड़ा करना। अब काम इसका क्या है, ये देखिए, ये मैं यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ यहाँ से और उसको ड्रा कर लेता हूँ एरो टूल की मदद से। तो ये इसको मैं अब सेलेक्ट करता हूँ इस रेक्टेंगल को, और इसको छोटा बड़ा करना चाहूँ तो छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ किसी भी तरफ से। इसको उठा के दूसरी जगह पे ले जाऊँ तो अभी मैं ले जा सकता हूँ, और सिलेक्शन का काम भी हम इससे कर सकते हैं। ये देखिए, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट हो गया है। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसी तरह का ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। ये पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि अगर ये हमारे पेज पे अपीयर ना हो तो हम इस पे कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इससे भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाहूँ तो ये देखें, ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। नोड जो है ना वो चारों तरफ से नमदार हो चुके हैं। हम कोई भी चीज़ यहाँ पर अगर लिख लें, इस जगह पर, यहाँ पर हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो उसको हम मूव कैसे कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको पाकिस्तान जो लिखा हुआ है इसको कहीं उठा के ले जाऊं तो ये कभी भी मूव नहीं करेगा। लेकिन जब मैं एरो टूल की मदद से एक रेक्टेंगल ले लूं, ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसे मैंने कट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखिए पेस्ट हो गया। अब मैं इसी पाकिस्तान को उठा के कहीं भी ले जा सकता हूँ। आप देख सकते हैं, इसका मैंने साइज थोड़ा छोटा कर दिया। अब इसी पाकिस्तान को यहाँ पे पहले पड़ा हुआ था, हम इसको हिला नहीं सकते थे, लेकिन अगर मैं ऊपर ले जाना चाहूँ तो ऊपर भी ले जा सकता हूँ। जहाँ मर्जी रखो, पेज के बाहर रखना चाहूँ पेज के बाहर भी आ जाएगा। ये एरो टूल का काम है कि हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं।